आरोग्यम भास्करा प्रच्छेद, यानी कि अगर स्वास्थ्य चाहिए, अगर स्वास्थ्य की अभिलाषा है अच्छे, तो आपको सूर्य की शरण में जाना पड़ेगा। इस विषय में हमारे शास्त्रों में भी काफ़ी मार्गदर्शन मिलता है और हमने देखा भी है कि सूर्य को हमने बहुत अधिक महत्व दिया है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों में आप देख सकते हैं कि कितने सारे मंदिर आपको प्राप्त हो जाएंगे सूर्य देव की उपासना के लिए, वंदना के लिए, क्योंकि इसका विशेष महत्व है। और योगियों ने सूर्य की ऊर्जा का सही से प्रयोग करना सीख लिया, उसका सही से प्रयोग कर लिया और उन्होंने देखा कि हम सूर्य देव के मात्र सही प्रकार से इनकी किरणों का, इनकी ऊर्जा का सही प्रयोग करके हमें भोजन की भी आवश्यकता नहीं है, हम अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं बिना भोजन के भी। तो यहाँ पर सारे के सारे सिद्धांत विफल हो जाते हैं विज्ञान के, और योगियों के सिद्धांत यहाँ से शुरू होते हैं कहीं ना कहीं कि हम किस प्रकार से इन सूर्य देव के माध्यम से अपने जीवन में ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब योगियों ने देखा कि सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा हम प्राप्त कर रहे हैं ये सामान्य व्यक्ति के लिए सरल नहीं है, वो इसको प्राप्त करने के लिए वो साधना, वो समर्पण नहीं जीवन में धारण कर सकेगा, तो उन्होंने सूर्य नमस्कार का एक जो क्रम है वो बनाया हठ योग के माध्यम से, जिससे कि विशेष स्थिति में जब सूर्य उदय हो रहा है उस समय पर इन आसनों का अभ्यास किया जाएगा तो शरीर में विशेष ऊर्जा का संचार होगा, मन पर नियंत्रण भी प्राप्त होगा, हमारे सभी अंग, सभी संस्थान शरीर के ठीक से कार्य करेंगे। और अगर हमने अच्छे से दीर्घ काल तक इसका अभ्यास किया तो आध्यात्मिक प्रगति में भी सहायक होगा। सूर्य नमस्कार एक ऐसा एक क्रम है आसनों का कि जिसका ठीक से प्रयोग करके आप पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो केवल एक क्रम से। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है, क्योंकि मुझे से बहुत सारे प्रश्न प्राप्त होते हैं कि हमें समस्या हो गई है, हमें बैक पेन होना शुरू हो गया है। क्यों हो रही हैं इस प्रकार की समस्याएं? क्योंकि हम थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ गलतियां हो रही हैं और इन्हीं गलतियों को ठीक प्रकार से आप समझ सकें और सूर्य नमस्कार के माध्यम से 100% फायदा उठा सकें, इसके लिए मैं ये श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। इस श्रृंखला के माध्यम से हम शुरू से शुरू करेंगे, एक एक आसन को हम बारीकी से समझेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में मैं आपको सारे आसन, सभी विधियां बताने की कोशिश करता हूं तो वो बहुत ज्यादा एक लंबा विषय एक साथ हो जाएगा और ठीक प्रकार से शायद आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि हम एक एक दो दो आसनों को करने की बारीकी से विधि समझ सके, क्योंकि इस बात से कोई फायदा नहीं है कि आप लग जाएं उठ करके और आपने 150, 100, 200 सूर्य नमस्कार कर लिए और आपकी विधि ठीक नहीं है, आपने उस अनुभव को नहीं किया उन आसनों में जो कि होना चाहिए, तो कोई फायदा नहीं होगा। और अब तक अगर मैं देखता हूं तो अधिकांश मुझे यही प्राप्त होती है चीजें कि हमने बहुत सूर्य नमस्कार का और बहुत हठ योग का अभ्यास किया, लेकिन जो हठ योग के मूलभूत सिद्धांत हैं उनको हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। तो आज जो ये श्रृंखला शुरू हो रही है इसमें 2-3 चीजें समझ लें, इसके बाद जो होगी चीजें उनको बड़ी ही एकाग्रता से ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहली बात क्या है कि सूर्य नमस्कार कोई 100, 200, 300 बार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सही प्रकार से किया जाए तो 2 बार करने में, 3 बार करने में ही विशेष लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। आप इस प्रकार से इस बात को समझ सकते हैं कि आपके पास कोई अतिथि आता है, कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो आप उसे प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। एक बार वो आया, आपने नमस्कार कर लिया, एक बार जब वो जा रहा है फिर से आपने नमस्कार कर लिया। लेकिन ऐसा आप नहीं करते हैं कि वो बैठे हैं आकर के आपने फिर से नमस्कार किया, फिर से थोड़ी सी बात करी आपने फिर से नमस्कार किया, ऐसा तो नहीं करते हैं। इसी प्रकार से सूर्य उदय हो रहा है, उनके अभिनंदन में और उनसे हम ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सही विधि को देखना है, ना कि हम कितनी बार कर रहे हैं, कितनी आवृत्ति कर रहे हैं। इससे कोई विशेष लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें कि विधि सही होनी चाहिए। साथ ही साथ क्यों हमें बैक पेन जैसी समस्याएं हो रही हैं, क्यों हमें दूसरी समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि जो आसन है उसमें इतनी गति से आप जा रहे हो कि एकदम से गए और शरीर को समझ भी नहीं आया कि ये इसने किया क्या है, बस उसमें गए, उसको कोई इसमें स्ट्रेच नहीं हुआ, कोई उसमें सही से पोस्चर नहीं बना। पोस्चर कैसे सही बनेगा जब आप कोशिश ऐसे कर रहे हो कि बस मेरे पास ये 1 मिनट है, 1 मिनट में मुझे पूरे सूर्य नमस्कार के सारे आसन करने हैं। भाई जरूरी नहीं है आप 1 मिनट एक आसन को करने में भी लगाते हो, वो अच्छा है, उचित है, आप समझ तो रहे हो कम से कम उस बात को। अगर एक विद्यार्थी पुस्तक लेकर के बैठे और उसे फटाफट से पढ़े, फिर अगला पन्ना फटाफट से पढ़े, फिर अगला पन्ना, और आप उसे पूछें कि आपको कुछ समझ में आया, आपके दिमाग में कुछ बैठा इनमें से, वो कहे कि नहीं 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 बस मुझे पुस्तक को पढ़ना है, समझ में तो आता रहेगा बाद में, समझने की मैं कोशिश नहीं कर रहा, तो आप उस विद्यार्थी को मूर्ख ही कहेंगे, क्योंकि वो विद्यार्थी जो कार्य कर रहा है उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो कुछ भी नहीं है, शून्य है। इसी प्रकार से बहुत तेज करना, बिना समझ के करना कोई बोध की बात नहीं है, कोई विवेक की बात नहीं है। आज ये आप समझ लें
कि अगर सही विधि से किया जाए, अगर सही अनुभव के साथ किया जाए, आसन में जाने, रुकने, आने, श्वास की प्रक्रिया, सभी चीज़ों का सही से बोध हो, तो सूर्य नमस्कार को आप किसी को बताएंगे भी तो उसे अनुभव होगा कि हाँ, यह कोई सनातन परंपरा का व्यक्ति है, ये कोई हठ योग को जानने वाला व्यक्ति है, ये कोई इस प्रकार का जो आज भेड़ चाल चल रही है उससे पृथक होकर के चलने वाला व्यक्ति है। तो हमें ठीक प्रकार से समझना है। यही सनातन हठ योग का उद्देश्य है कि हम मूल अवधारणा को समझें, हम जो चल रहा है उसके अनुगत ना चलें, हम अपने अबोध विकसित करें। इसी आधार पर हम आगे आसनों की श्रृंखला अब शुरू करेंगे। 2-2 आसन जितना भी हो सकेगा कम से कम वीडियोस में मैं शीघ्र ही आप तक पहुंचाऊंगा। उन सभी को आप देखें, अग्रेषित करें। इस चैनल का प्रचारित होना भी मैं कहूँगा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उचित जानकारी समाज में पहुंचे और इसकी तरफ व्यक्ति जागृति लेकर के आए अपने मस्तिष्क में, बहुत ज़रूरी है। तो आगे हम शुरू कर रहे हैं सूर्य नमस्कार के कुछ विशेष अभ्यास। आगामी वीडियो के लिए आप सज्ज रहे, तैयार रहे, उसे समझें और 2-2 आसन का ही अभ्यास करें, फिर 2-2 आसन का अभ्यास करें। आप निश्चित रूप से अच्छा अनुभव करेंगे और फिर अंत में हम एक वीडियो के माध्यम से पूर्ण जो सूर्य नमस्कार के सभी आसन हैं उनको लेकर के साथ में आगे बढ़ेंगे और हम ठीक से समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज मैं आपको बताना चाहता था कि सूर्य नमस्कार एक विशेष क्रिया है, विशेष प्रक्रिया है, जिसमें एक आसनों का समूह है। इन सभी आसनों का ठीक से प्रयोग करके आप बहुत सुंदर बदलाव ला सकते हैं अपने जीवन में, मानसिक, शारीरिक तल पर और आध्यात्मिक तल पर भी कहीं ना कहीं मैं कहूँगा एक समय के बाद। लेकिन शुरुआती समय में थोड़ी बहुत कठिनाई भी हो सकती है आपको आसनों को करने में, क्योंकि शरीर में अभी स्टिफनेस है, शरीर में अभी जकड़न है, शरीर उतना खुला हुआ नहीं है। तो इसीलिए एक एक आसन को अपने आपको साधते जाएंगे उसमें। और अगर कोई आसन आपसे नहीं होगा तो जैसे कि मैंने कहा है कि मैं उस आसन को करने की सरल विधियों को भी साझा करूंगा। ब्रह्मचर्य आसन आदि में जिनको सुविधा हो रही है उनको करने की सरल विधि भी मैं साझा करूंगा। तो ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होती रहेंगी, बस आप सज्ज रहें सशक्तता के साथ अभ्यास को समझने और उसे करने में। आज के लिए इतना ही। भविष्य में इन सभी आगामी विषयों पर चर्चा होगी। ओम नमः शिवाय।